आर्टिकल 72 के तहत क्या कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति को रखते हैं, जो इनकी जुडिशियली पावर को भी शो करता है। तो राष्ट्रपति के पास अगर आपने जाना होगा तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी दोनों सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहला है पार्डन। पार्डन को अगर देखा जाए तो हिंदी में बोला जाता है क्षमा। तो क्षमादान की शक्ति उस बात को इंडिकेट करती है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी भी प्रकार की सजा, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो या किसी भी अन्य प्रकार की सजा जो कोर्ट के द्वारा सुनाई गई हो, उसे पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं। तो जब पूर्ण रूप से माफ होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पार्डन। दूसरा होता है कम्यूटेशंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है लघुकरण। लघुकरण का अर्थ यह हुआ कि सजा की प्रकृति में बदलाव होगा। सजा की प्रकृति में बदलाव, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई हो, तो फांसी की सजा को बदल करके उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। तो सजा की प्रकृति में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अगर इस तरह की कोई क्षमादान शक्ति है तो उसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेशंस। तीसरा होता है रिप्राइव। रिप्राइव को हिंदी में बोला जाता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन इसमें यह होता है कि अगर मान लीजिए किसी को फांसी पड़नी हो नेक्स्ट डेट को, मान लेते हैं कि 26 को, 26/1/2026 को, अगर उसके केस में कुछ और सबूतों की आवश्यकता हो या किसी और पहलुओं को देखने की आवश्यकता हो, तो इस डेट पर थोड़े समय के लिए क्या कर सकता है, विराम लगाया जा सकता है। तो ये शक्ति क्या कहलाएगी, रिप्राइव कहलाएगी। अगली जो शक्ति है उसे हम लोग बोलते हैं रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है विराम। विराम ये जब भी लगेगा तो किसी स्पेशल केस के अंदर लगेगा। जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई हो, गर्भवती हो, या कोई व्यक्ति जो है 20 साल 25 साल की सजा काट चुका हो और अब उसकी आयु 70 वर्ष की हो गई हो, तो 70 वर्ष में वो समाज के लिए उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हो सकता। या कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे 4th स्टेज कैंसर हो गया हो और वो 2-4 महीनों में रहने वाला हो, तो उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, उसकी सजा को माफ़ किया जा सकता है। और अगला है हमारा, और पाँचवा जो है हमारा, वो है रिमिशंस, जिसे बोलते हैं परिहार। रिमिशन को क्या बोला जाता है, परिहार। यानी कि सजा की प्रकृति तो सेम रहेगी लेकिन अवधि को घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को 6 वर्ष की जेल हुई हो, तो हम 6 वर्ष की जेल को बदल करके क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष की जेल। मतलब प्रकृति में तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 5 शक्तियां जो हैं वो किसके पास होती हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं।